हम लोग अखबारों में, टीवी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी, तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए जहां ये चुनाव होने जा रहा है, मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो। ये मंथन हो रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं। जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब मिलाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला।
बताओ हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं यहां? सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय। ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं, कितने सालों से हैं बताओ। जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया, और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं 33% अगर आ गई हो माताएं बहनें तो हमें बता दो। उसमें अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हो, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम किया है। और हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, नेताजी के बारे में जानते होंगे कि एक समय था जब न जाने कितने लोगों ने विरोध किया था, न जाने कितने लोगों ने किस किस तरीके से कहा गया था कि अगर आप फूलन देवी को चुनाव लड़ाएंगे तो न जाने कितना विरोध हो जाएगा आपका। जो लोग पुराना समाजवादियों का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की और वो फूल गरीब और खासकर जिनके साथ अन्याय हुआ उनकी आवाज बनकर के आगे आई थी, उसको भी लोकसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोग और नेताजी। हम लोग हमेशा, और खासकर समाजवादी लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी, उनको हमेशा मौका देते रहे।
मुझे खुशी है इस बात की कि यहां आकर के लग रहा है कि समाजवादियों के गढ़ में मैं आया हूं। मैं जब यहां के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी से मिला था मैं, और उनसे जब बातचीत हुई तो लगा कि ये न केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं बल्कि ये भावनात्मक रूप से भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये जहां विधायक रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए भी हुआ हूं कि ये फौजी हैं। इन्होंने सीमा पर रह करके देश की रक्षा की है और मुझे खुशी होगी कि यहां की जनता इन्हें चुन करके भेजेगी और विधानसभा में आपके हक और सम्मान की रक्षा ये करने का काम करेंगे। लक्ष्मण तिवारी जी ने बुलाया हमें। आज उन्होंने पूरे समर्थन सहयोगी साथियों के साथ अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर लिया है और आज के बाद तो विरोधी पार्टियों में खलबली मच जाएगी कि समाजवादी लोग तो आगे निकल आए हैं। बताओ खलबली मचने जा रही है कि नहीं मचने जा रही है? जो लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना बहुत अच्छी है, आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। दिल्ली और भोपाल की सरकार ने मिलकर के पहले गरीब बना दिया, पहले गरीबों को कुछ नहीं दिया और जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो फिर लाभ देने की योजनाएं बना दी। हमारे किसानों के अकाउंट में भी भेज दिया कुछ पैसा, हमारी माताओं बहनों को भी दे दिया। ये जो 1000 रुपए से अब 3000 रुपए करने जा रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों का काम चलने वाला नहीं है। अगर देश में सबसे पहले किसी ने माताओं बहनों को सीधा सीधा पैसा देने का काम शुरू किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन से महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा गरीब समझ ही नहीं पाएगा 5 ट्रिलियन होता क्या है। जब ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे माताओं बहनों का सम्मान 1000, 2000, 3000 में नहीं होगा, कम से कम उन्हें 6000 रुपए महीने का मिलेगा, तब हमारी माताओं बहनों का सम्मान हो पाएगा। इससे कम में उनका सम्मान नहीं होने वाला। और ये लोग कहेंगे कि 6000 कैसे दोगे, तो हम उनसे कहेंगे कि सरकार से हट जाओ, समाजवादियों को आ जाने दो, हम 6000 रुपए दे करके दिखा देंगे कि 6000 रुपए कैसे दिए जाते हैं। आप उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दोगे, बैंकों से जो पैसा लिया बड़े बड़े लोगों ने उसका माफ कर दोगे। अगर वही पैसा आप उनसे ले लेते तो न जाने कितने गरीबों का घर और कितनी माताओं बहनों को 5000 से लेकर के 6000 रुपया ये पेंशन मिल जाती, उन्हें कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना पड़ता। इसलिए जहां योजनाएं लागू करनी हैं, हमें अगर विशेष आदिवासी माताओं बहनों के लिए योजना चालू करनी पड़ेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे, जिस समय नेताजी सोनभद्र, मिर्जापुर और बनारस के इलाके में जो आदिवासी माताओं बहनों के बीच में गए थे, उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हम कन्या विद्याधन योजना चलाने का काम करेंगे। और जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो 20,000 रुपया उन माताओं बहनों की बेटियों को देने का काम किया जाता था। जब पिछली समाजवादी सरकार थी तो 30,000 रुपए दिया जाता था। हम अपनी मध्य प्रदेश की बहनों को और खासकर आदिवासी बहनों को कह करके जा रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से बेटी के जन्म पर अगर मां को भी पैसा देना पड़ेगा
तो हम लोग पैसा दे करके उसकी मदद करने का काम करेंगे। चाहे हमें 25,000 रुपए देना पड़े, चाहे 50,000 रुपया देना पड़े, हम समाजवादी लोग उनको दे कहने करके सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इस चुनावी जनसभा से पहले जो जनसभा हो रही है उसमें आए हुए मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों और खासकर नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के न केवल आपने कार्यक्रम सफल किया है बल्कि हम समाजवादी लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। हमारा भरोसा बढ़ा है कि जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और जिस संघर्ष के रास्ते पर नेताजी हमेशा चलते रहे, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ करके समाजवादी सिद्धांतों को लागू करेंगे, जिससे हमारे किसान, गरीब और माताएं बहनें और खासकर आदिवासी भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो। हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग से इलेक्शन के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। तभी मैंने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा वो पीडीए हराएगा, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में, इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग, नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक बार फिर अपने लक्ष्मण तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं अपनी जनता से कहूंगा, ये जो विज्ञापन आ रहे हैं इसके धोखे में मत जाना, क्योंकि जो विज्ञापन हैं वो बड़े बड़े विज्ञापन हैं। ये जो विज्ञापन बता रहे हैं आपको, ये बीजेपी का विज्ञापन है कि हवाई जहाज से इतने लोगों को यात्रा करा दिए। इन्होंने तो नारा ये दिया था कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, यहाँ बैठे हुए लोग सब हवाई चप्पल वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे? अगर कोई बैठा हो तो बता दो हमें। आसमान में उड़ता हुआ था देखा होगा हवाई जहाज, लेकिन बीजेपी ने जो नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई भी हवाई जहाज में बैठ पाया है। और जो हवाई जहाज थे वो भी बिक गए। एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता था वो भी बीजेपी ने बेच दिया। न केवल हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन और रेलवे स्टेशन भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है कि मलबा, बुंदेलखंड विकास पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, अगर हमारी ये टनल नहीं बनेगी तो ये कौन सा प्रगति का पथ है जिसमें हमें घूम के जाना पड़ रहा है। समाजवादी लोग इस बात को रखेंगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से आपको जोड़ने का काम करेंगे। ये विज्ञापन है जिसमें कह रहा हाईटेक मध्य प्रदेश बन रहा है। बताओ कितना हाईटेक मध्य प्रदेश बन गया, ये हमें आप बता दो। आपका स्टेशन अभी तक आधुनिक नहीं हो पाया है। महिलाओं को बैठने के लिए, महिलाओं को सुविधा कुछ है ही नहीं। जो हाईटेक विज्ञापन तो है लेकिन जमीनी हाईटेक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टीकाकरण में तो आगे हैं लेकिन गौवंश बचाने में कहां हैं। मैंने कहा था कि विज्ञापन में तो बड़े बड़े ऊर्जा वाले प्लांट दिखाई देंगे, लेकिन ये ऊर्जा के प्लांट जो विज्ञापन में लगे हैं, क्या इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि गरीब को मिली है बिजली कि नहीं मिली है? अगर गरीब को बिजली मिली है तो उसे बिल भी न जाने कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं। कम से कम जो सीटें दी हैं इन्होंने
उसमें लागू करें कि 33% ये आदिवासी, दलित और महिलाओं को दे रहे हैं। इसलिए इनके विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं, विज्ञापन तो रंग बिरंगे हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ खड़े होकर के लक्ष्मण तिवारी जी और समाजवादियों का साथ देना, चुनाव चिन्ह साइकिल याद रखना और इंडिया गठबंधन को जिता करके नई दिशा में, नई क्रांति की तरफ आप लोग बढ़ने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, मैं देख रहा हूं बांदा के, चित्रकूट के, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आज आप आए हो तो कोई न कोई एक विधानसभा पकड़ लो जहां पर समाजवादियों के काम, समाजवादियों के सिद्धांत और समाजवादी योजनाओं को अगर आप समझा दोगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी मदद होगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता नेता यहां समझा करके इस समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं।